छपरा सदर विधानसभा सीट से राजद के प्रत्याशी खेसारी लाल यादव हमारे साथ है, इनसे बात करते हैं। खेसारी जी, आप सारण जिले के रसूलपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले, थानाडीह आपका गांव है और आपने छपरा ही को क्यों चुना चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, मैं छपरा नहीं चुना, मैं तो कभी चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता था। भगवान ने मुझे छपरा बदलने के लिए भेजा है, ये मेरा डिसीजन नहीं है। वो भगवान ही जानता है कि मुझे छपरा क्यों भेजा। अब ये उसके डिसीजन है, शायद भगवान मुझसे कुछ और चाहता है। यहाँ की समस्या मेरे अंदर डालना चाहता है, यहाँ की गरीबी मेरे अंदर डालना चाहता है, यहाँ की प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करने के लिए भेजा है। तो मैं प्रयास यही करूँगा कि अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से, अपने माता पिता के आशीर्वाद से, छपरा मेरी माँ है और इस माँ को कैसे खूबसूरत बनाना है पूरी दुनिया में बताना है। आज आप देख नहीं रहे हैं, चुनाव तो पूरे बिहार में है, बट लग रहा है कि नहीं चुनाव सिर्फ छपरे में है। पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, मुझे लगता है वर्ल्ड में ट्रेंड सिर्फ छपरा कर रहा है। क्यों? क्योंकि सबके दिल में मैं बसता हूं, छपरा के रोम रोम में हूं मैं। हर उस लोगों के, और जो प्रत्याशी मेरे विपक्ष में है उनके दिल में भी मैं हूं, और वो मेरे विरोधी नहीं है। मैं उनके नीति का विरोधी हो सकता हूं, सब लोग सम्मानित है और मैं किसी को बुरा आज तक ना बोला हूं, ना मैं कभी जीवन में बोलूंगा। हाँ, आपने गलत किया है, उसके लिए मैं आपको दोषी ठहराऊंगा कि छपरा आपके हाथ में था, आप छपरा को देखे थे, छपरा के लोगों ने आप पे विश्वास भी जताया, लेकिन आपने छपरा को बदतर बना दिया। आपने छपरा को खूबसूरत नहीं बनाया, अपने आप को खूबसूरत बनाया, छपरा को नहीं। तो मैं जिस तरह अपने आप को खूबसूरत बनाया हूं, जनता का पैसा लूट के नहीं, लोगों का प्यार लेकर, लेकिन जनता ने आप पे विश्वास किया, आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो मेरे जीवन में जो है, मैं प्रयास करूंगा कि अगर अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है और लोगों का विश्वास मेरे पे अभी तो दिख रहा है और बहुत दिख रहा है। खेसारी जी, आपका नाम शत्रुघ्न यादव है जी, लेकिन आप आज अब खेसारी के नाम से जाने जाते हैं। लोग अपने नाम के लिए क्या क्या कर लेते हैं, लेकिन आपका जो अपना नाम है वो नाम कहीं गायब हो गया। आपके जो करोड़ों समर्थक है, करोड़ों समर्थक भी नहीं जानते शत्रुघ्न यादव आपका नाम है। तो खूबसूरती है कि खेसारी के पास अपना कुछ नहीं है। मैं सिर्फ अपने जनता के लिए ही बना हूं। लोग नाम के लिए मरते हैं, बट मैंने तो अपना नाम ही भूल गया हूं कि मेरा नाम है क्या। ये लोगों ने रखा था मेरा नाम खेसारी, और आज लोगों के दिल पे उन्हीं का बेटा, उन्हीं का रखा हुआ नाम वो ट्रेंड करता है। खेसारी लाल यादव तो शत्रुघ्न यादव था, लेकिन आज मुझे लगता है कि अब जाके दुनिया जानी है कि मैं शत्रुघ्न यादव, नहीं तो कभी दुनिया ये भी नहीं जान पाई कि मैं हूं कौन। तो इसीलिए प्रयास है कि इस नाम को नहीं, बल्कि अपने काम को दुनिया को ट्रेंड कराऊं, और अपने काम से अपने नौजवान भाइयों का ऐसा कर दूं ना कि कहे कि नहीं, हमारा दुनिया बदल जाएगी, लेकिन छपरा खेसारी को कभी नहीं बदलेगा। अच्छा, इंडस्ट्री में जो आपके बड़े भाई है, जैसे रवि किशन जी हुए या मनोज तिवारी हुए, उन लोग दोनों ने आपको शुभकामनाएं दी है, लेकिन कहा कि ठीक है, राजनीति में आए हैं तो उनको शुभकामनाएं है, लेकिन विकास के साथ हम लोग हैं। तो कितना विकास आपको नहीं लग रहा है? उनसे पूछिए कि 15 साल में आज तक एक फैक्ट्री बिहार में लगवाया आप? किस विकास की बात कर रहे हैं वो? उनको नहीं पता। मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक अभिनेता हूँ और मैं एक इंसान हूँ। मैं इंसान के तौर पे आप उन्हीं से पूछिए कि ये बताइए कि विकास आप किसको कहते हैं? विकास किसको कहते हैं? लोगों को अपने परिवार से दूर भेजने का विकास कहते हैं? अपने माता से एक बेटा को दूर भेजने का विकास का नाम दे रहे हैं? एक पत्नी को अपने पति से दूर रहने का विकास का नाम दे रहे हैं? आप किस बात का विकास का नाम दे रहे हैं? आप तो शिकार तो आप भी नजर आ रहे हैं, आप भी अपने घर को छोड़। आज मैं घर को, अच्छा, मैं, लोग कह रहे हैं ना कि मैं बम्बे रहूंगा। मैं क्यों गया बम्बे? किसका देन है ये? आज खेसारी लाल यादव मुंबई जाकर और अपना कार्य क्षेत्र बना लिया, क्यों? अगर व्यवस्था आपने बिहार में किया होता, मैं 2011 में गया मुंबई, उस समय सरकार किसकी थी सबको पता है। तो आपने हमें अपने घर में रहने पे बाहर रहने पे मजबूर कर दिया, घर में रहने कहाँ दिया। मैं भी चाहता हूं अपने माता का हमेशा आशीर्वाद लेकर मैं कहीं निकलूं, अपने पिता का आशीर्वाद। एक दर्द है, आज भी दर्द है, और शायद भगवान ने मुझे उसी लिए चुना है कि नहीं, जा इस दर्द से लोगों को तू निकाल, क्योंकि तू भी इस दर्द से कहीं ना कहीं वाकिफ है। आज हमारे बिहार के जितने भी लोग हैं, आप बताइए ना, कौन चाहता है अपने पत्नी से दूर रहना? कौन चाहता है अपने माँ से दूर रहना? कौन चाहता है अपने बेटे से दूर रहना? लेकिन ये सरकार ने लोगों को मजबूर कर दिया। गुजरात के लोग कहीं जाते हैं काम करने? नहीं जाते हैं। कलकत्ता के लोग कहीं जाते हैं काम करने? नहीं जाते हैं। एक हम बिहारी लोगों पे धब्बा बन गए हैं, गाली बन गए हैं। हमें मजदूर बना दिया है हमारी सरकार ने। अगर ये चाहती तो हम मजदूर नहीं होते, राजा बन के अपने घर में काम करते और अपने घर से ही ड्यूटी करने जाते। ना रूम किराया देना होता और ना ही राशन का किराया देना होता, कुछ नहीं देना होता हमें। छपरा के लिए क्या योजना है आपने सोचा? योजना देखिए, सबसे पहले लोगों का विश्वास जो मेरे साथ है, मैं सबसे पहले जो यहाँ का नाले का व्यवस्था है, जो पानी का निकासी का व्यवस्था है, सबसे पहले मैं उस पर बात करूंगा। उसके बाद शिक्षा
और उसके बाद दवा का जो भी व्यवस्था होगा, अस्पताल का जो शरीर से संबंधित है, और उसके बाद जो हमारे तेजस्वी भैया का संकल्प है जो पलायन को रोकना, हम लोग फिर उस पर काम करेंगे। अच्छा, ये एक कहा जाता है कि अब एक उस दिन जो नामांकन हो रहा था तो आपकी एक भावुक तस्वीर आई थी। जैसे आप नामांकन परिसर में घुसे थे तो जितेंद्र राय मढ़ौरा विधायक के कंधे पर सर रखकर रोने लगे, वो क्या मामला था? एक्चुअली मैं भावुक आप हो गए थे उस समय? उस वक्त मैं एक चीज सोच रहा था कि इसी छपरा में मैं यहीं से परीक्षा दिया था। इंसान तो छोड़ दीजिए सर, एक कुत्ता भी नहीं जानता था खेसारी को। और वो जब मैं अपने शहर में भीड़ देखा तो मुझे लगा यार, मुझे लोगों ने क्या बना दिया। मैं कभी सोचा ही नहीं था कि इस छपरा जिस धरती पे पैदा हुआ, और जब वहां से निकला तो मुझसे छूने के लिए, मेरे से मिलने के लिए लोगों का वो जो स्नेह था ना, वो मुझे, अब जितेंद्र भैया सामने आए तो मेरे बड़े भाई हैं, वो उनके गाइडेंस में मैं हमेशा बेहतर करने की प्रयास करता हूँ। अचानक लगा कि भगवान तूने मुझे कर क्या दिया। और जिंदा होना, इमोशन है, लोगों के प्रति स्नेह है, प्यार है, और फिर रोक नहीं पाया मैं। और मैं आधे घंटे तक रोता रहा। सिर्फ मुझे ये लगा कि नहीं यार भगवान, आपने मुझे क्या बना दिया। मैं तो बस एक इंसान बनना चाहता था, और आपने लोगों के दिल में मेरे लिए इतना सम्मान पैदा कर दिया। मेरे दिल में बहुत सम्मान है सर। मैं बस प्रयास कर रहा हूँ ना कि इस सम्मान को ना मैं इतना जिंदा रखूं और लोगों के दिल में इतना प्यार पैदा कर दूं, और अपने काम से, जुबान से नहीं। मैं किसी को बुरा आज तक बोला हूँ, जितने भी इंटरव्यू कोई लिया है, किसी प्रत्याशी के बारे में ना मैं एक शब्द लिखा हूँ और ना ही एक शब्द बोला हूँ, क्योंकि वो प्रत्याशी मेरा दुश्मन कभी हो ही नहीं सकता। उसका नीति मेरे लिए दुश्मन हो सकता है कि छपरा आपके हाथ में था, आपने छपरा को बर्बाद कर दिया है। अच्छा, आपके करोड़ों समर्थक हैं। अभी जब मैंने देखा, रात का वीडियो देखा कि आप समर्थकों से मिलने के, आप कन्वेंसिंग के लिए जा रहे हैं, तो इतनी भीड़ है कि आप गाड़ी से निकल नहीं पा रहे। ये आपको व्यवहारिक परेशानी हर जगह नजर आई। आपके चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं। किस तरह से मैन टू मैन आप? मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि सबको लगता होगा कि खेसारी मेरे पास क्यों नहीं आया। प्रॉब्लम यह है कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ, बट कोई आने ही नहीं दे रहा है। इतनी भीड़ और इतनी फोटो और इतनी तस्वीर हो रही है ना कि मैं किसी को पैर तक नहीं छू पा रहा हूं, क्योंकि झुकने के बाद फिर मैं ही नहीं उठ पा रहा हूं। इतने नीचे चला जा रहा हूं कि मैं नहीं उठ पा रहा हूं। तो जितने लोग हैं मुझे प्यार करते हैं, एक बार अपने बेटा पे विश्वास जताइए। जैसे आप लोगों ने मुझे बेहतर एक कलाकार बना दिया, उसी तरह मैं चाहता हूं कि आपका नेता नहीं, आपका बेटा आया है, और मैं बेटा बन के ही, मैं जीवन में कभी विधायक कहना नहीं चाहता और ना ही मुझे मंत्री कहना है। मुझे अपने छपरा के लोगों के लिए और बिहार के लिए एक बेटा कहकर जीवन चलाना है, तो प्रयास वही कर रहा हूँ। रिकॉर्ड बनेगा इस बार? बिल्कुल। ये थे भोजपुरी सुपरस्टार और छपरा से सदर सीट से विधानसभा के प्रत्याशी खेसारी लाल यादव। इन्होंने बताया कि छपरा के विकास के लिए क्या कुछ योजनाएं हैं, और जो भी घटित हुआ है कल पर, जो नामांकन के समय जो उन्होंने रोने की जो तस्वीर, उस पर भी पूरी बात की। और ये भी कहा कि इस बार छपरा सदर सीट से रिकॉर्ड बनेगा। छपरा से आलोक कुमार जायसवाल।